हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 4 मोशन इन अ प्लेन। इसमें हम वेक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा एडिशन ऑफ वेक्टर्स मींस कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स, फिर हमने देखा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। आज हम देखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं मींस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो आज का टॉपिक अपना यही रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। मैंने पहले आपको बताया था किसी वेक्टर को अगर आप रियल नंबर से मल्टीप्लाई करो तो इसमें क्या चेंज आता है। जैसे हमारे पास ए वेक्टर है, ऐसे इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या चेंज आएगा? डायरेक्शन वही रहेगी और मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा। 2a वेक्टर ये है और ये है a वेक्टर। रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने में जो क्वांटिटी हमें मिल रही है 2a वेक्टर, ये अभी भी वेक्टर ही है। मतलब किसी वेक्टर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने में जो क्वांटिटी मिलती है वो वेक्टर ही होती है। वहीं अगर हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को, जैसे वेलोसिटी वेक्टर, इसको मास से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब स्केलर से, वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या मिलेगा? मास इनटू वेलोसिटी इज मोमेंटम विच इज अगेन वेक्टर। मतलब हम ये कह सकते हैं कि स्केलर क्वांटिटी को अगर आप वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिलता है? वेक्टर ही मिलता है। वेक्टर क्वांटिटी को रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको वेक्टर ही मिलता है। हाँ, या माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, डायरेक्शन बदल जाएगी लेकिन रहेगा तो वो वेक्टर ही। तो ओवरऑल वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर से मल्टीप्लाई करने में वेक्टर मिलता है, वेक्टर क्वांटिटी को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने में भी वेक्टर ही मिलता है। ठीक है, हम यहां पे जो देखने वाले हैं कि वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा? प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा? तो अगर हम वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो हमें स्केलर क्वांटिटी भी मिल सकती है। वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने में स्केलर क्वांटिटी भी मिल सकती है और हमें वेक्टर क्वांटिटी भी मिल सकती है। काफी इंटरेस्टिंग है ना। वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने में स्केलर क्वांटिटी भी मिल सकती है तो वेक्टर क्वांटिटी भी मिल सकती है। जब हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है तो इस प्रोडक्ट को हम कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? स्केलर प्रोडक्ट। और अगर हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलती है तो हम इसको बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने में हमें स्केलर प्रोडक्ट भी मिल सकता है, वेक्टर प्रोडक्ट भी मिल सकता है। तो हम यही देखने वाले हैं यहां पे। पहले इस लेक्चर में हम देखेंगे स्केलर प्रोडक्ट और इसके बाद के लेक्चर में हम पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। तो यहां पे फर्स्ट टॉपिक जो अपने पास चलेगा वो चलेगा स्केलर प्रोडक्ट। तो आज का टॉपिक अपना यही है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। तो आज का टॉपिक नोट करें, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, ये है आज का अपना टॉपिक। स्केलर प्रोडक्ट मतलब वेक्टर वेक्टर को मल्टीप्लाई करने में हमें कैसी क्वांटिटी मिलेगी? स्केलर क्वांटिटी। जब फिजिक्स में रिसर्च हुई वेक्टर से रिलेटेड, वेक्टर्स की हमने रिसर्च की तो हमें यह मिला कि 2 वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में हो, ध्यान से सुनना, 2 वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। मतलब स्केलर प्रोडक्ट होता है किन वेक्टर्स का? 2 वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें कैसी क्वांटिटी मिलती है? स्केलर क्वांटिटी। देखिए वेक्टर एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से क्लियर करते रहे वेक्टर एनालिसिस को। फिर आप 12th में जाते हैं फिर बोलते हैं सर मैं वेक्टर भूल गया, तो अच्छे से क्लियर करते जाएं और खासकर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को। तो क्या बोला मैंने? फिजिक्स में वेक्टर से रिलेटेड रिसर्च हुई जिससे हमें पता चला कि 2 वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में हो, उनका मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें कैसी क्वांटिटी मिलती है? स्केलर क्वांटिटी। तो इस रूल को हमने नोट किया। रूल क्या बनाया? 2 वेक्टर्स इन सेम डायरेक्शन, 2 वेक्टर्स इन सेम डायरेक्शन on multiplication gives scalar quantity। 2 वेक्टर सेम डायरेक्शन में, उनको मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलता है? कैसी क्वांटिटी मिलती है? स्केलर क्वांटिटी। एंड दिस इज कॉल्ड और इस प्रोडक्ट को कैसा प्रोडक्ट कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसका बस मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, कैसे? इसको थोड़ा ऐसे समझिए। हमारे पास ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, हमने इनको मल्टीप्लाई किया।
ए वेक्टर को मल्टीप्लाई किया बी वेक्टर से, हमें एक क्वांटिटी मिली सी। ये सी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। ये स्केलर कब है? तो रिसर्च से पता चला कि दो वेक्टर जब सेम डायरेक्शन में हो और उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो जो क्वांटिटी मिलती है वो स्केलर होती है। मतलब ये दोनों सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, तब ये क्वांटिटी कैसी होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी। तो इसको ऐसे समझिए, यहां पे हमारे पास ए वेक्टर है और यहां पे हमारे पास बी वेक्टर है। दोनों के बिटवीन एंगल है सपोज थीटा। एंगल क्या है दोनों के बिटवीन? थीटा। ठीक, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सर ये सेम डायरेक्शन में है या परपेंडिकुलर हैं या कितने डिग्री पे हैं? तो मैंने कहा थीटा पे है। ठीक, हमें इनसे स्केलर प्रोडक्ट चाहिए, स्केलर क्वांटिटी चाहिए। तो ये दोनों किस में होने चाहिए? सेम डायरेक्शन में। तो बी को रिजॉल्व कर दिया, बी को रिजॉल्व कर दिया। थीटा के साथ क्या मिलेगा? यहां क्या मिलेगा अपने को? यहां मिलेगा बी कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर क्या मिलेगा अपने को? यहां मिलेगा बी साइन थीटा। ये कंपोनेंट बी कॉस थीटा और ये कंपोनेंट बी साइन थीटा। अब ए और बी कॉस थीटा सेम डायरेक्शन में आ गए। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा इस वेक्टर का? ए। इस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी, मैग्नीट्यूड वाइज लिखे तो इसका मैग्नीट्यूड बी और इसका मैग्नीट्यूड ए। ए और बी कॉस थीटा सेम डायरेक्शन में आ गए, सेम डायरेक्शन में। अगर इनको मल्टीप्लाई कर दें ए और बी कॉस थीटा को, तो हमें कैसा प्रोडक्ट मिलेगा? स्केलर प्रोडक्ट। तो ए और बी को मल्टीप्लाई कर दें कुछ इस तरीके से कि दोनों सेम डायरेक्शन में हो, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? स्केलर प्रोडक्ट मिलेगा, स्केलर क्वांटिटी होगी। मतलब ए बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब हमने बनाया कि सेम डायरेक्शन में कैसे बताएं इनको। तो सेम डायरेक्शन के लिए हम डॉट लगा देते हैं। ए और बी को मल्टीप्लाई करो कुछ इस तरीके से कि स्केलर क्वांटिटी मिले। तो हमने कहा सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। सेम डायरेक्शन को दिखाने के लिए हमने यहां पे एक डॉट लगाया। क्या लगाया? डॉट। डॉट बता रहा है, डॉट बता रहा है कि ये कैसा प्रोडक्ट है? स्केलर प्रोडक्ट है। ध्यान से समझना, ये डॉट क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि ये स्केलर प्रोडक्ट है। मतलब ये जो मल्टीप्लाई करके क्वांटिटी देगा वो कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी। वो तब पॉसिबल है जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाए। हमने दोनों को सेम डायरेक्शन में किया तो कितना मिला? ए बी कॉस थीटा। क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट को डॉट से दिखाते हैं, तो इस स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट। डॉट क्या बताने के लिए है? कि ये कैसा प्रोडक्ट है? स्केलर प्रोडक्ट। मतलब ये जो क्वांटिटी देगा वो स्केलर क्वांटिटी आएगी। सो ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज ए? ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बी सिंपल है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। दोनों के बिटवीन एंगल थीटा। कॉस थीटा एंगल नहीं है, थीटा एंगल है। ठीक है, चलो फिर से देखो, एक बार फिर से कंफ्यूज मत होना, इंपॉर्टेंट है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स मतलब दो वेक्टर मल्टीप्लाई होके स्केलर क्वांटिटी दे रहे हैं। वो तब पॉसिबल है जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो। तो हमने कहा एक वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, तो हमने बी को रिजॉल्व कर दिया। इधर मिला बी कॉस थीटा, इधर मिला बी साइन थीटा। स्केलर क्वांटिटी कब देंगे? जब दोनों सेम डायरेक्शन में। तो ए बी कॉस थीटा, ये स्केलर क्वांटिटी हमें मिली, ए बी कॉस थीटा। इसकी डायरेक्शन किधर होगी? डायरेक्शन नहीं होगी, क्योंकि ये क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर प्रोडक्ट को कैसे दिखाते हैं? डॉट से। तो ए डॉट बी, तो इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट को। ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्लियर हुआ? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलो ये बातें तो क्लियर हुई। अब अगर हमारे पास रियल लाइफ की बात करें तो फिजिकल एग्जाम्पल देख लेते हैं डॉट प्रोडक्ट के। फिजिकल एग्जाम्पल्स। फर्स्ट, वर्क डन की अगर बात करें, एनर्जी वर्क डन इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट एस। अभी तक तो आप पढ़ते आए कि वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन जो वर्क डन है इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान देना थोड़ा, डॉट प्रोडक्ट मतलब ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट। वर्क डन क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट। कैसा प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट है। डॉट मतलब स्केलर प्रोडक्ट है। तो ये क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। तो क्या वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है? यस, वर्क डन का डायरेक्शन नहीं होता है।
तो कहीं पे भी डॉट लगा हो, जो वो क्वांटिटी देंगे, जो वो प्रोडक्ट देंगे, वो कैसा होगा? स्केलर प्रोडक्ट होगा। यही तो होता है। स्केलर प्रोडक्ट के किससे दिखाते हैं? डॉट से। फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, क्वांटिटी कैसे दी इन्होंने? स्केलर। वर्क डन क्या है? स्केलर। ठीक है, तो वर्क डन इज स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और बात करें पावर, पावर इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। पावर, इंस्टेंटेनियस पावर की बात करें, एफ डॉट वी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, चलो ये क्लियर हुआ। अब एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन कर लें यहाँ से, फिर आगे और अच्छे क्वेश्चंस करने हैं। आज हमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने हैं, पहले यहाँ से भी और छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं। आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, आपने इस पे फोर्स लगाया 10 न्यूटन और इस फोर्स ने इसको डिस्प्लेस कर दिया 6 मीटर इधर की तरफ। तो आपके पास क्वेश्चन आया, व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स? वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता है, F डॉट S मीन्स एफ एस कॉस थीटा। F 10, डिस्प्लेसमेंट 6, कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इधर लगा, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो गया, तो कॉस 0, कॉस 0 इज 1, सो W इज इक्वल टू 60 जूल। वर्क डन कितना किया इस फोर्स ने? 60 जूल। ठीक है, अब एक और आपके पास एक ऑब्जेक्ट आपके पास है, ये इधर डिस्प्लेस हुआ फोर्स लगाने पे सपोज 5 मीटर, और इस पे फ्रिक्शनल फोर्स, डिस्प्लेसमेंट इधर किया, इस पे फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है, यहां फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है सपोज इस पे 2 न्यूटन। क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स? वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, सो वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, F2S डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 5, कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, एंगल कितना हो गया? cos 180, cos 180 इज -1, तो ये कितना हो गया? -10 जूल, -10 जूल। समझ गए? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो ये है इसका स्केलर प्रोडक्ट। अब स्केलर प्रोडक्ट बेस वेक्टर्स के साथ कैसे होता है? बताए थे मैंने, ऑर्थोगोनल ट्राइड ऑफ यूनिट वेक्टर्स, बेस वेक्टर्स i j k, है ना? तो उनके साथ कैसे होता है? तो बेस वेक्टर्स के साथ देखते हैं, बेस वेक्टर्स के साथ स्केलर प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं। बेस वेक्टर्स कौन से हैं? i j k। ठीक है, अगर मैं बात करूं i डॉट i, ये किसके इक्वल होगा? i यूनिट वेक्टर है अलोंग x एक्सिस, i डॉट i, तो क्या होगा? फॉर्मूला क्या होता है? फिर से a डॉट b इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ b, कॉस थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a, इसका मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 यूनिट, इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b, इसका भी मैग्नीट्यूड, ये भी i कैप है, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 यूनिट। ठीक है, इनटू कॉस थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन i कैप एंड i कैप, दोनों सेम डायरेक्शन में ही तो है, i कैप x एक्सिस पे, दूसरा i कैप भी x एक्सिस पे, तो इनके बिटवीन एंगल कितना हो गया? 0, cos 0 इज 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 2, नहीं 1 इंटू 1 इंटू 1 2 कैसे हो गया? 1 ही तो होता है। तो i डॉट i किसके इक्वल? 1। वैसे ही बताइए j डॉट j, मैग्नीट्यूड ऑफ j 1, मैग्नीट्यूड ऑफ j 1 इंटू cos 0, क्योंकि दोनों ही y एक्सिस पे हैं, दोनों ही j हैं, cos 0 इज 1, तो 1। समझ गए? ये k डॉट k बताइए, अब तो पता लग गया होगा 1। ठीक है, i डॉट j की बात करें, i डॉट j कितना होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ i 1, मैग्नीट्यूड ऑफ j 1, cos एंगल बिटवीन i एंड j, i होगा यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, j होगा, ये होता है ना, यहां दिखाते हैं x y z, i कैप किधर होगा? यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, और j कैप किधर होगा? यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस। दोनों में एंगल कितना हो गया? 90, cos 90 0, तो 0 इंटू कुछ भी 0, 0 0 बड़ा खतरनाक है, ये मल्टीप्लाई होकर सबको 0 बना देता है अपने जैसा, है कि नहीं? ठीक, अच्छा अब बात करें j डॉट k, j डॉट k, मैग्नीट्यूड ऑफ j 1, मैग्नीट्यूड ऑफ k 1, cos 90, दोनों के बिटवीन एंगल 90 होगा, तो cos 90 0, सब कुछ 0। अच्छा अभी बताइए i डॉट k, मैग्नीट्यूड ऑफ i 1, मैग्नीट्यूड ऑफ k 1, cos 90, क्योंकि i और k दोनों में एंगल 90 होगा, k इधर होगा ना, दोनों में एंगल कितना होगा? 90, cos 90 0, 0 इंटू सब कुछ 0, तो i डॉट i 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1, i डॉट j 0, j डॉट k 0, i डॉट k 0। सही है? ठीक है, ऐसे ये इंपॉर्टेंट है, ये जो बेस वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट है ये आगे काम आने वाला है। कहाँ पे? देखो अभी आएगा समझ में। चलिए क्लियर हुआ, इसको नोट करो,
नोट करते रहो, जैसे ही कंप्लीट हो जाए नोट करते रहा करो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास वेक्टर्स कार्टेशियन फॉर्म में हो, कार्टेशियन फॉर्म में, तो उनका स्केलर प्रोडक्ट कैसा होगा कार्टेशियन फॉर्म में अगर है। ठीक, लिखें इसको, लिखते हैं वेक्टर्स इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म इससे पहले बताई थी मैंने, जैसे ए वेक्टर है आपके पास, ए एक्स इसका कंपोनेंट है अलोंग एक्स एक्सिस, तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। और आपके पास बी वेक्टर भी है कार्टेशियन फॉर्म में, वेक्टर 3 डायमेंशन में है ये, इसका एक्स कंपोनेंट है बी एक्स अलोंग एक्स एक्सिस, बी वाई अलोंग वाई एक्सिस एंड बी जेड अलोंग जेड एक्सिस। ठीक, अब इनका हमें स्केलर प्रोडक्ट करना है, मतलब हमें फाइंड करना है ए डॉट बी किसके इक्वल आएगा। क्या करना है इसमें, देखो अगर आपको ए डॉट बी करना है तो पहले ये वाले को ए एक्स आई कैप, इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई करो। ठीक, पहले लिख लेते हैं, देखो अभी समझ में आ जाएगा। ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के, इसका डॉट करना है आपको, डॉट करना है किसके साथ, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। ये जो सबस्क्रिप्ट में एक्स वाई जेड दिख रहा है, ये बता रहा है कि ये कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, यहां से भी पता चल रहा है एक्स ए वाई ए जेड। ठीक, अब देखो यहां पे पहले ए एक्स आई कैप, इसको इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करो, डॉट प्रोडक्ट करो, फिर ए वाई जे कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट इन तीनों के साथ करो, फिर ए जेड के कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट इन तीनों के साथ करो, और बताओ क्या आता है। पहले इसका करते हैं, ए एक्स आई कैप, इसका बी एक्स आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो ये क्या है, ए एक्स बी एक्स, ये तो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ए एक्स बी एक्स, डायरेक्शन है आई और आई। तो फिर से देखो ए एक्स आई कैप डॉट बी एक्स आई कैप कितना मिलेगा, आई डॉट आई, आई डॉट आई क्या होता है 1, आई डॉट आई 1 अभी देखा हमने। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल मिलेगा, आई डॉट आई इज 1 ए एक्स बी एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, जब क्वेश्चंस आएंगे आप कर सकते हैं, ये फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, ये समझाने के लिए अभी जनरल बात हो रही है। आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0 गया, प्लस अब इसको करते हैं जे डॉट आई 0, जे डॉट जे 1, और ए वाई बी वाई तो है ही। ठीक है, जे डॉट के 0 गया, ए जेड के कैप को तीनों के साथ, के डॉट आई 0, के डॉट जे 0, के डॉट के 1, और साथ में ए जेड बी जेड, तो मल्टीप्लाई करके वेक्टर्स को हमें ये मिला, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस आएंगे फिर आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलो ये समझ आया। देखो अब क्वेश्चन करते हैं, अभी समझ में आ जाएगा आपको, अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं फिर क्लियर हो जाएगा। समझ तो सर तब आता है जब क्वेश्चन करते हैं, तो कर रहे हैं, अभी क्वेश्चन कर रहे हैं, आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास फोर्स दिया 2i प्लस 3j प्लस 4k न्यूटन, और इस फोर्स ने डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपके पास है, एक इस फोर्स ने एक ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपके पास दिया i प्लस j प्लस k, दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मीटर में। फिर से देखो, इस फोर्स ने एक ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपके पास दिया i प्लस j प्लस k। आपको पूछा गया व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स, तो वर्क डन का फॉर्मूला F डॉट S। अब एफ एस कॉस थीटा, थीटा से हो नहीं पाएगा क्योंकि दोनों के बिटवीन एंगल गिवन नहीं है, तो ये कार्टेशियन फॉर्म में डॉट कर दो। क्या करना है, 2i प्लस 3j प्लस 4k डॉट i प्लस j प्लस k। 2i को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करो, डॉट प्रोडक्ट करो, जब मैं मल्टीप्लाई बोल रहा हूं क्योंकि डॉट हुआ है ना यहाँ पे। 2i डॉट i डॉट i 1, 2 बचेगा, 2i डॉट i डॉट i 1 हो जाता है ना, 2 बचेगा। ठीक है, 2i डॉट j, i डॉट j 0 गया, i डॉट k 0 गया, प्लस j डॉट i, अब इसको कर रहे हैं 3j कैप, j डॉट i 0, j डॉट j, अब इसको इसके साथ j डॉट j 1, 3 आ गया, j डॉट k 0, k डॉट i 0, k डॉट j 0, k डॉट k 1, k डॉट के 1 हो गया, 4 था 4 है, मतलब ये हो गया आपका 9 जूल, 9 जूल। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था,
और ये आपके पास फोर्स था। आ गया समझ में? ये ऐसे तरीका क्या है, वही है कि पहले इसको तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट करो, फिर इसको करो, फिर इसको करो। आई डॉट आई 1 हो जाएगा, जे डॉट जे 1 हो जाएगा, के डॉट के 1 हो जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। समझ में आया? ठीक है। एक और दे दूं? यस सर। अभी ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, देखो अभी आएंगे अच्छे क्वेश्चंस, अभी अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे, पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस कर रहे हैं। सपोज आपके पास फोर्स वेक्टर दिया है 2i माइनस 3j प्लस के एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपके पास दिया है i प्लस जे माइनस के। अब आपको पूछा गया फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स। तो वर्क डन इज एफ डॉट एस, अगेन एफ इसको लिख लो पहले 2i माइनस 3j प्लस के, और इसका डॉट प्रोडक्ट है i प्लस जे माइनस के के साथ। सो w इज इक्वल टू, पहले इसको करो i डॉट आई 1 2, बाकी सब 0। ठीक है, ये जे के साथ जे ही देखो -3 + 1 -3, के साथ के ही देखो -1, तो कितना हो गया -4, और ये 2 है -2 जूल, -2 जूल आ गया। ठीक है, ऐसा कर रहा है। फिर से देख लें, हाँ i डॉट आई 1 तो 2 बचा, j डॉट जे 1 तो -3 बचा, बाकी 0 हो गए हैं, j डॉट आई 0, j डॉट के 0, k डॉट के 1 -1 बचा, -4 + 2 -2 जूल। ठीक हो गया? ठीक है। अब प्रॉपर्टीज देख लेते हैं स्केलर प्रोडक्ट की। स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज, ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है। इसके अंदर हम स्केलर प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, ध्यान रहे। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, तो नेक्स्ट इसमें नोट करिए प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, ये डॉट प्रोडक्ट इसको कहते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी इट इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मीनिंग क्या है कि ऑर्डर बदलने से प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा, रिजल्ट चेंज नहीं होगा। मतलब a डॉट बी इट इज इक्वल टू b डॉट ए डॉट बी का जो रिजल्ट होगा p डॉट ए का रिजल्ट भी वही होगा। कैसे सर? चलो देखते हैं, दो तरीके से बताऊंगा। पहले ये देखो, a वेक्टर इधर है और b वेक्टर इधर है, इनके बिटवीन एंगल थीटा है। अगर मैं बात कर रहा हूं a डॉट बी की, तो ये किसके इक्वल होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b कॉस थीटा। ये एंगल कितना है इनके बिटवीन? थीटा। अगर मैं a डॉट बी बोल रहा हूं तो a से b की तरफ मुझे एंगल देखना है, a से b की तरफ, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज a से b की तरफ। ठीक हो गया? चलो ठीक है। अगर मैं बोलूं b डॉट a क्या होगा, तो b से a की तरफ, तो एंटी क्लॉकवाइज चलना है, b से a की तरफ। ये अगर ये थीटा है तो ये b से a की तरफ, ये कितना होगा? 360 माइनस थीटा। अगर मैं b डॉट a बोल रहा हूं तो b से a की तरफ एंगल देखते हुए चलना है। खैर फाइनली जब आप देखेंगे तो इंपॉर्टेंट इनके बिटवीन का एंगल ही होता है, थीटा ही होता है। अभी पता चल जाएगा। देखो फिर से देखो, अगर b डॉट ए बोल रहा हूं तो b से a की तरफ एंगल आपको देखना है, कितना है वो? 360 माइनस थीटा। कैसे देखना है? एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। ठीक है, तो b डॉट ए किसके इक्वल होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ b मैग्नीट्यूड ऑफ a कॉस एंगल बिटवीन b एंड a 360 माइनस थीटा। और 360 माइनस थीटा क्या होता है? मैंने बेसिक मैथ्स के लेक्चर करवाए थे, पहले देख लेना उनको। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो खासकर बायो सेक्शन को, उनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो cos 360 माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, तो ये आ जाएगा बी ए कॉस थीटा। अब ए बी कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा एक ही बात है, तो ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। सही है। लेकिन फाइनली जो आपको याद ये रखना है कि अगर हम ए डॉट बी बोल रहे हैं तो इनके बिटवीन का एंगल ही देखना है। और एंगल क्या होता है टू वेक्टर्स के बिटवीन? जब उनकी टेल ज्वाइन कर दो, दोनों की क्या कर दो? टेल ज्वाइन कर दो, फिर उनका एंगल। याद है, बताया था मैंने एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, दोनों ही एक ही बात है। तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है स्केलर प्रोडक्ट। ठीक, ये क्लियर हुआ? चलो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होता है? जब उनकी टेल ज्वाइन हो जाए तो उनके बिटवीन जो एंगल है, टेल ज्वाइन होनी चाहिए, उनके बिटवीन जो एंगल है वो एंगल होता है टू वेक्टर्स के बिटवीन। सेकंड बात करते हैं, यहाँ पे आगे चलते हैं। इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ये डिस्ट्रीब्यूटिव का मीनिंग क्या होता है? कि इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ऐसा कैसे सर? इसको ऐसे समझिए, इसको देखो यहाँ पे। सपोज ए वेक्टर है आपके पास
आई प्लस जे प्लस के। बी वेक्टर है आपके पास 2i प्लस 2j प्लस 2k। और सी वेक्टर है आपके पास 3i प्लस 3j प्लस 3k। डिस्ट्रीब्यूटिव का मीनिंग तो समझ गए ना, पहले डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं a डॉट बी प्लस सी इक्वल टू a डॉट बी फिर a डॉट सी प्लस a डॉट सी। ठीक है, ये आपके पास a वेक्टर b वेक्टर इसके इक्वल और c वेक्टर इसके इक्वल है। पहले ये वाला देखते हैं, इसका रिजल्ट क्या आता है। b प्लस सी को पहले प्लस कर दो, उसका डॉट प्रोडक्ट कर दो a के साथ। तो b और c को पहले प्लस कर दो, तो b और c को प्लस करने पे सपोज आया r, तो r किसके इक्वल हो जाएगा, प्लस कर दो i को i के साथ 5i, j को j के साथ 5j, k को k के साथ 5k। अब इसका डॉट प्रोडक्ट कर दो b प्लस सी जो कि r है, इसका डॉट प्रोडक्ट कर दो a के साथ। तो a डॉट r कितना आएगा, i डॉट i 1 हो जाएगा, j डॉट j 1 हो जाएगा, 5 प्लस 5 ये हो गया 15। तो ऐसा किया तो 15 आया। अब ऐसा करते हैं, ऐसा देखते हैं क्या आता है। तो पहले a डॉट b कर दो, a डॉट b कर दो जी, a डॉट b क्या आएगा, a डॉट b i डॉट i 1 मतलब 2, यहां से भी 2, यहां से भी 2, मतलब ये हो गया 6। अब a डॉट सी कर दो, चलिए a डॉट सी भी कर देते हैं। a डॉट सी 3 प्लस 3 प्लस 3 3 3 3 3 बार 3 मीन्स 9, और इन दोनों को प्लस कर दो, कितना आया, ये आया 15। पहले कितना आया था 15, मतलब स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कॉम्यूटेटिव वाले को भी आप ऐसे समझ सकते हैं। इसके लिए भी मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे देता हूँ। कॉम्यूटेटिव वाला मैंने समझा दिया इससे पहले, लेकिन फिर से एक एग्जांपल देके इसको समझाते हैं। सपोज ए है आपके पास, यही है i माइनस जे माइनस के, और b है आपके पास 2i प्लस 2j प्लस 2k। a डॉट बी फाइंड करो, a डॉट बी। तो a डॉट बी i डॉट i 1 2 माइनस 2 माइनस 2 कितना आ गया, यह आ गया आपका -2। अब b डॉट a फाइंड करो, b डॉट a, इसको पहले लिखो इसको बाद में लिखो। 2 डॉट ये 2i डॉट i मतलब 2, 2j माइनस j मतलब -2, 2k डॉट माइनस के मतलब -2, तो कितना है -2, वही तो आया कॉम्यूटेटिव। ऑर्डर बदलने से रिजल्ट चेंज नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है, यस सर। अब आगे देखो, अब आगे कुछ जनरल बातें हैं। सपोज थीटा विच इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इट इज 90 डिग्री। दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है राइट एंगल पे, तो ए डॉट बी इनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री सो ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। वेक्टर है तो ए और बी तो कुछ होंगे, कुछ वैल्यू तो होगी उनकी, मैग्नीट्यूड तो कुछ होगा। थीटा कितना है इस केस में 90 डिग्री, कॉस 90 0, तो ए डॉट बी इक्वल टू 0। तो अगर वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट मतलब स्केलर प्रोडक्ट कितना आता है 0, ठीक। 4 इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री मतलब ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल, वो एक दूसरे के पैरेलल है, सेम डायरेक्शन में है। ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर भी ऐसा है कोई, इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा। अगर ऐसा है पैरेलल है तो थीटा 0 हो गया, थीटा 0 हो गया तो कॉस 0 1 हो गया, कॉस 0 क्या हो गया 1। तो ए डॉट बी किसके इक्वल आएगा, ए डॉट बी क्या होता है ए बी कॉस थीटा, थीटा कितना है इस केस में 0, कॉस 0 इज 1, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी। मतलब कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 1, तो ये मैक्सिमम आ गया, मैक्सिमम पॉजिटिव क्या है ये मैक्सिमम, ये लिखें पॉजिटिव मैक्सिमम, पॉजिटिव मैक्सिमम। तो पॉजिटिव मैक्सिमम कब होता है डॉट प्रोडक्ट, जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो, मतलब दोनों के बिटवीन एंगल 0 डिग्री हो, तो जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो पॉजिटिव मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। ये क्या है पॉजिटिव मैक्सिमम, ठीक। आगे चलते हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री मीन्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल समझ गए होंगे, 180 डिग्री का मीनिंग भी समझ गए होंगे। 180 डिग्री का मीनिंग क्या हुआ, ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इधर है, एंटी पैरेलल है, अपोजिट है एक दूसरे के, तो एंगल कितना हो गया दोनों के बिटवीन 180 डिग्री, टेल से टेल ज्वाइन है 180 डिग्री एंगल, ठीक है। तो 180 डिग्री है तो ए डॉट बी किसके इक्वल आ जाएगा, ए डॉट बी विल बी इक्वल टू
ए बी कॉस 180 इज -1 मतलब -AB का मीनिंग क्या है? इट इज नेगेटिव मैक्सिमम। मैक्सिमम हो गया बट नेगेटिव मैक्सिमम, नेगेटिव मैक्सिमम। ठीक, इससे ज्यादा नेगेटिव नहीं हो सकता। सबसे ज्यादा नेगेटिव जो हो सकता है वो है ये -AB। समझ गए? इट इज नेगेटिव मैक्सिमम। ठीक है, ये क्लियर हुआ? चलो अभी थोड़ा आगे चलेंगे इसमें। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी, समझ गए इनको? ठीक, प्रॉपर्टीज कॉम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। ये प्रॉपर्टीज क्या है? मतलब आपको एक तरीके से ये कंडीशंस बता रखी है कि इतने डिग्री पे, क्योंकि ज़्यादातर यूज होती हैं। दो वेक्टर 90 डिग्री पे तो डॉट प्रोडक्ट 0 डिग्री पे तो AB, 180 डिग्री पे तो मैक्सिमम। ठीक है, ऐसा करके 180 डिग्री पे नेगेटिव मैक्सिमम, 0 डिग्री पे पॉजिटिव मैक्सिमम, ऐसा। ये क्लियर हुआ? चलो अभी आगे चलेंगे और अब इसमें क्वेश्चंस कर लेते हैं, अच्छे क्वेश्चंस। ठीक, अब इसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलो क्वेश्चंस करते हैं। इसको नोट कर लिया था, कर लेना पॉज करके। अब क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन पहले समरी कर लें। क्वेश्चंस कर रहे हैं तो पहले समरी पता होनी चाहिए, पूरा जो अभी तक हमने पढ़ा। A dot B स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इट इज इक्वल टू AB cos theta, theta is the angle between A and B, A is the magnitude of A vector, B is the magnitude of B vector. In Cartesian form, A vector equal to this and B vector equal to this, then A dot B equal to AX BX plus AY BY plus AZ BZ. ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड मॉड्यूलस लगा दें, मैग्नीट्यूड या सिंपल ए लिख दें। इट इज इक्वल टू अंडर रूट AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर। इसके बारे में हम पहले कर चुके हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ P वेक्टर, सिंपल B और मॉड्यूलस ऑफ B, इट इज इक्वल टू अंडर रूट BX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस BZ स्क्वायर। क्लियर हुआ? चलो आप क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। पहले इजी क्वेश्चन से कर रहे हैं, फाइंड एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। 3 क्वेश्चन है आपके पास, तो A और B के बिटवीन एंगल फाइंड करना है। पहले इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए। तीनों के लिए एक जैसे ऑप्शन है, 0 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री। क्या आएगा बताइए? ठीक है, चले करें। पहले इसको करते हैं, इसको करते हैं। एंगल फाइंड करना है A और B के बिटवीन, कार्टेशियन फॉर्म में है। क्या करें? हम जानते हैं A डॉट बी इक्वल टू AB cos थीटा। cos थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? A डॉट बी अपॉन AB, A डॉट बी अपॉन AB। ठीक है, ठीक है। सो cos थीटा इज इक्वल टू A डॉट बी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो। I डॉट I1, ये माइनस में है, ये प्लस में, तो -1, 2J डॉट J 2, माइनस के डॉट -2K मीन्स प्लस 2K डॉट K तो 1 हो गया। अच्छा, यहाँ पे I डॉट K वो 0 हो गया, J डॉट K 0 हो गया, K डॉट J 0 हो गया, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अपॉन AB मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ A, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ AX स्क्वायर, AX कितना है 1, प्लस इसका स्क्वायर 1 प्लस 2 स्क्वायर 4, ऐसे 1 प्लस 4 प्लस ये -1 का स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट B का करते हैं। -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 2 प्लस 2 4, 4 माइनस 1 3, 3 अपॉन अंडर रूट 6 मीन 6। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। 1/2 कौन सी वैल्यू होती है कॉस की? वो होती है जो कॉस जो किसकी होती है? साइन 30 की। साइन 30 की कितनी होती है? 1/2, तो वो कॉस 60 की होगी, मतलब थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, कौन सी वैल्यू कॉस की 1/2 होती है? 60 डिग्री। तो कॉस 60 क्या होता है? 1/2। थीटा कितना आ गया? 60 डिग्री। तो दोनों वेक्टर के बिटवीन एंगल कितना है? 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। इसके लिए ऑप्शन नंबर बी है। ठीक हो गया, समझ में आ गया? साइन 30 क्या होता है? 1/2। कॉस 60 वही होता है, जब भूल जाओ तो ऐसे याद कर लो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाला फॉर्मूला यही रहेगा अपना, यही यूज करना है। तो अगर आपके पास 2 वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में हो, उनके बिटवीन एंगल फाइंड करना है, तो ऐसे कर दो। ठीक, अब ये वाला कॉस थीटा इक्वल टू A डॉट बी अपॉन AB। A ये है, B ये है। A डॉट बी 3I डॉट 2I 6, I के साथ I देखो क्योंकि बाकी तो 0 हो जाना है। -4J प्लस J -4 प्लस 6K प्लस 2K प्लस 12 अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2 स्क्वायर 4 प्लस 16 20 प्लस 36 56 6 36 24 24 4 28 36 28। ये कितना हो गया? गड़बड़ तो नहीं हुआ? नहीं, फिर से देख लें। 36 16 52 56, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
अंडर रूट ये इसका मैग्नीट्यूड 339, 9 + 1 10, 10 + 4 14, 14। तो ये सॉल्व करो, कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 18, 18 - 4 14, अंडर रूट 14 अपॉन, इसको लिख सकता हूं मैं 56 को 14 × 4, सही है, 14 × 4 56, और अंडर रूट ऑफ 4 कितना हो गया 2, ठीक, अंडर रूट 14, अंडर रूट 14 दो बार अंडर रूट 14, तो ये आ गया 2 × 14, 14 14 गया 1/2, 1/2 कौन सी वैल्यू होती है कॉस की, कॉस की होती है 60 डिग्री, तो थीटा कितना आ गया 60 डिग्री, मतलब इन दोनों वेक्टर के बिटवीन एंगल है 60 डिग्री, इसके लिए भी ऑप्शन बी, समझ आ रहा है, ये ऐसे, ठीक, फॉर्मूला वही है A डॉट बी अपॉन ए बी, A डॉट बी डॉट किया तो ये आया, अपॉन इनका मैग्नीट्यूड निकाला, मैग्नीट्यूड निकालने का ये है फॉर्मूला जो हमने इससे पहले लेक्चर में देखा था, 14 14 गया 1/2, कॉस की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है, तो वो होती है 60 डिग्री। अब बढ़ते हैं आगे थर्ड पे, इसको देखो, इसके साथ क्या होगा, करें इसको भी, यस सर करना ही, कॉस थीटा फिर से वही A डॉट बी अपॉन ए बी, A डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो ये आ गया ना, कॉस थीटा इक्वल टू A डॉट बी अपॉन ए बी, ठीक है, तो कॉस थीटा इक्वल टू A डॉट बी, इसका डॉट कर दो, I डॉट माइनस आई -1, J डॉट माइनस जे -1, और ये है कितना हो जाएगा +2 अपॉन ए बी अंडर रूट दिस, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट 3, और ये आ जाएगा हमारे पास -1 + 1 बन गया, +1 बन गया, ये 4 बन गया 6, अंडर रूट 3 अंडर रूट 6, 2 - 1 -1 0, 0 अपॉन अंडर रूट 3 अंडर रूट 6, 0 अपॉन कुछ भी हो वो हो जाता है 0, कॉस की कौन सी वैल्यू 0 होती है 90 डिग्री, कॉस 90 0 होता है 90 डिग्री, तो इन दोनों वेक्टर के बिटवीन एंगल कितना आ गया 90 डिग्री, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसके लिए है डी, ठीक, तो ऐसे करना है, अगर एंगल फाइंड करने को आ गया टू वेक्टर्स के बिटवीन, तो स्केलर प्रोडक्ट कर दो, A डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा इक्वल टू A डॉट बी अपॉन ए बी, ठीक हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करते हैं, और क्वेश्चंस हमारे पास प्रैक्टिस करते जाएंगे हम लोग। प्रूव दैट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये प्रूव करना है। अगर परपेंडिकुलर प्रूव करना है मतलब थीटा दोनों के बिटवीन 90 डिग्री है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, A डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। अगर 90 डिग्री है दोनों के बिटवीन एंगल, तो cos 90 0, मतलब A डॉट बी क्या आना चाहिए 0, तो हमें प्रूव करना है कि A डॉट बी इक्वल टू 0 है। फिर से देखो, A डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो थीटा 90 cos 90 0, मतलब A डॉट बी इक्वल टू 0 प्रूव करना है, करते हैं। A इक्वल टू दिस, B इक्वल टू दिस, A डॉट बी फाइंड करो, क्या 0 के इक्वल आता है क्या, देखते हैं। ये I डॉट आई 2, ये 2 है, ये -1 है, तो -2 के तो इसमें है ही नहीं, वो तो 0 हो गया। फिर से देखो, I डॉट 2i 2, I डॉट माइनस जे 0 हो गया, खत्म। 2j डॉट 2i 0, 2j डॉट माइनस जे मतलब -2, 2 - 2 0, 0 का मतलब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो सिंपल अगर A डॉट बी 0 आ जाए तो वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक हो गया। ठीक है, आगे ये वाला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट A इक्वल टू दिस एंड B इक्वल टू दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएं, उस केस में लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, ये फाइंड करना है। ठीक है, अगर ये परपेंडिकुलर हो गए तो A डॉट बी, ये तो फर्स्ट हो गया ना, इस वाले को ऐसे, अगर ये परपेंडिकुलर हो गए तो A डॉट बी को 0 आना पड़ेगा परपेंडिकुलर होने के लिए। ठीक है, A डॉट बी कर लेते हैं, इसमें 0 के इक्वल आता है, और फिर लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2i डॉट 4i 8, लैम्डा -2 लैम्डा के, और ये -2 के -2, ये किसके इक्वल है 0। फिर से देखो, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करो कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएं। अगर ये परपेंडिकुलर होना है तो A डॉट बी इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, मतलब ये 0 होना पड़ेगा। इसको उधर ले जाओ तो ये आ जाएगा आपका 8 - 2 6, इसको यहाँ ले गए इक्वल टू 2 लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू 3, तो लैम्डा किसके इक्वल आ गया 3 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो लैम्डा किसके इक्वल है 3 के इक्वल, तो 3 रखने पे ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। चाहे तो आप क्रॉस चेक भी कर लो, यहाँ पे 3 रख लो, देखो A डॉट बी 0 आता है क्या। ठीक हो गया ये भी। चलो अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं, इसको करते हैं। ठीक है, इसको करते हैं, सेम है, ऐसा ही है। यहाँ पे लैम्डा था इससे पहले वाले में, इसमें m फाइंड करना है, तो 3 वाला देखते हैं। 3 वाला, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m
ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मीन्स ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर कब होंगे जब ए डॉट बी 0 आ जाए। ए डॉट बी कर दो इसमें 2i डॉट 3i 6 3j माइनस mj, तो माइनस 3m, ठीक, और ये -6 ये +6 -36 इक्वल टू 0, ठीक हो गया। तो ये किसके इक्वल बना, ये बना आपका -30, ये इधर चले गया -30 इक्वल टू 3m, ये -30 बन गया ना, 6 -36 -30, और ये -3m इधर चले गया 3m, तो m इक्वल टू -10, तो m किसके इक्वल आ गया -10, तो -10 यहाँ रखो और देखो क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर आते हैं, क्रॉस चेकअप कर सकते हैं, ठीक। तो m आया हमारा -10 इस क्वेश्चन में। तो ऐसा ही करना है, अगर परपेंडिकुलर आ गए, बोला गया भाई दो वेक्टर परपेंडिकुलर, तो a डॉट बी किसके इक्वल होगा 0, क्योंकि कॉस हो जाता है 90, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। अब आगे चलते हैं। आपके पास क्वेश्चन है, ए बॉडी कंस्ट्रेन टू मूव अलोंग z एक्सिस, उसको रेस्ट्रिक्ट किया है कि बस वो z एक्सिस पे ही मूव कर सकती है, इज सब्जेक्टेड टू ए कांस्टेंट फोर्स, उस पर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है ऑफ दिस -i + 2j + 3k न्यूटन में। कैलकुलेट वर्क डन बाय दिस फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर अलोंग z एक्सिस। ऑप्शन है आपके पास 12, 10, 13, 14 जूल, ठीक है। क्या फाइंड करना है आपको, इस फोर्स ने कितना वर्क किया होगा उसको 4 मीटर डिस्प्लेस करने में, किधर की तरफ, ओनली z एक्सिस, वो बस z एक्सिस में ही मूव कर सकती है, स्टार्टिंग में बताया था, ठीक। फोर्स है आपके पास, लिख लेते हैं जो गिवन है, -i + 2j + 3k, ये फोर्स है आपके पास न्यूटन में। एनसीईआरटी का एग्जांपल है, अच्छा एग्जांपल। अगर आपको वर्क डन फाइंड करना है, वर्क डन का फॉर्मूला F.S, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो होना चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, कहां मूव कर रही है वो, बस z एक्सिस में, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में जो कंपोनेंट होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का x एक्सिस के अलोंग, वो कितना 0, तो 0i कैप + 0j कैप, बस वो कहां मूव कर रहा है z एक्सिस में, तो 4 मीटर कवर किया उसने z एक्सिस में, मींस 4k कैप मीटर में, ये है न्यूटन में। वर्क डन फाइंड करना है बाय दिस फोर्स, वर्क डन इज इक्वल टू F.S, डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। तो वर्क डन इसका डॉट कर दो, ये तो 0 है, कुछ है ही नहीं, 0 हो गया प्लस 3k डॉट 4k 12 जूल, तो कितना आंसर आया 12 जूल। समझ गए क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट कहां कर रहा है वो, बस z एक्सिस में, तो ये वाले कंपोनेंट तो डिस्प्लेसमेंट के 0 हो गए, तो ये तो 0 हो गए सब ij वाले, और k डॉट k 1 हो गया, मतलब 3 4 12, तो 12 जूल, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। 12 जूल वर्क किया इस कांस्टेंट फोर्स ने 4 मीटर डिस्प्लेस करने में, ठीक है। चलो इसको करो फिर आगे चलेंगे। फोर्स ऑफ 7i + 6k न्यूटन मेक्स ए बॉडी मूव ऑन अ रफ प्लेन विद द वेलोसिटी ऑफ दिस, कैलकुलेट पावर इन वॉट, पावर फाइंड करनी है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 ऑप्शन है आपके पास, पावर का फॉर्मूला क्या होता है F.V, तो P इक्वल टू F है आपके पास 7i + 6k डॉट V 3j + 4k, ठीक है। तो P इक्वल टू, यहाँ I तो है नहीं इस पे, तो इधर ये तो 0 हो गया, J यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, 0 हो गया, K है दोनों जगह, तो K डॉट के 1 6 4 24, तो P इक्वल टू 24 वॉट, क्या वॉट में ही आएगा, यस, क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी SI यूनिट में है, मीटर पर सेकेंड, फोर्स भी न्यूटन में है, तो पावर वॉट में ही आएगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। सिंपल है, खुद भी करते रहना आपको। चलो ये वाला करें और देखें क्या आता है। A इक्वल टू B प्लस आपको दिया है और इनका मैग्नीट्यूड आपके पास है, इसका 5, इसका 4 और इसका 3। फाइंड एंगल बिटवीन A एंड C, A और C के बिटवीन एंगल फाइंड करना है, तो अगर एंगल फाइंड करना है तो A डॉट C चाहिए होगा, ताकि आप AC cos थीटा लिखें फिर थीटा आ जाए। तो A डॉट C की फॉर्म में कैसे लेके आए, अगर A और C के बिटवीन एंगल फाइंड करना है तो कैसे करें, तो हमने कहा इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, B वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर माइनस C वेक्टर, B वेक्टर इक्वल टू A माइनस C। अब मैंने B डॉट B कर दिया, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, B है A माइनस C, और ये डॉट B हो गया तो फिर से A माइनस C। अब B डॉट B किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ B मतलब B स्क्वायर, A डॉट B क्या होता है, A B cos थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ B मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर B cos थीटा, दोनों एक ही तो हैं, तो इन दोनों के बिटवीन एंगल 0, क्योंकि दोनों एक ही हैं, cos 0 is 1, तो B डॉट B स्क्वायर, इट इज इक्वल टू स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, तो A डॉट A इज A स्क्वायर, ठीक, A डॉट A होगा ना पहले, फिर माइनस, ये माइनस आ गया, माइनस A डॉट C, ठीक है लिख लिया,
फिर ये सी वाला माइनस सी डॉट ए, माइनस सी डॉट ए, माइनस माइनस प्लस सी डॉट सी, ये इसके साथ जाएगा ना, सी डॉट सी सी स्क्वायर, ठीक है। तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, स्केलर प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, तो ए डॉट सी इज सी डॉट ए, एक ही बात है, तो ये हो जाएगा माइनस टू ए डॉट सी, ठीक हो गया, ठीक है। अभी देखो मुझे चाहिए ए डॉट सी, क्यों? क्योंकि इनके बिटवीन एंगल फाइंड करना है, तो ए डॉट सी को अलग करना है मुझे, तो इसको मैं इधर लेके आ गया, टू ए डॉट सी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको इधर लेके आ गया ना, इसको इधर लेके चले गए, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए डॉट सी किसके इक्वल आ गया? ये आ गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू, ये टू नीचे आ गया। अब देखो ये ए सी बी क्या है? ये ए सी बी, ये वेक्टर ए वेक्टर सी वेक्टर बी, इनका मैग्नीट्यूड है, ठीक। तो ए डॉट सी को क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ए सी कॉस थीटा, यही थीटा तो चाहिए, थीटा किसके बिटवीन एंगल है? जहां से ये निकला, मतलब ए और सी के बिटवीन एंगल है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू। अब ये ए सी को नीचे लेके आ गया, तो ये हो जाएगा टू ए सी यहाँ नीचे, ठीक है। अब इनका मैग्नीट्यूड रख दो, तो कॉस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर, ए का मैग्नीट्यूड है 5, 5 5 25, सी स्क्वायर, सी का मैग्नीट्यूड है 3, 3 3 9, माइनस बी स्क्वायर, बी का है 4, 4 4 16 अपॉन 2 इंटू ए इंटू सी, ए का है 5, सी का है 3, तो ये कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया? ये आ गया 34 माइनस 16 मतलब 18 अपॉन 10 30, तो कॉस थीटा 18 अपॉन 30 मतलब कॉस थीटा इक्वल टू 0.6, ठीक है। तो एंगल कितना हो गया इनके बिटवीन? इसको आप लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 0.6, इतना छोड़ सकते हैं। तो ये एंगल है ए और सी के बिटवीन, कॉस इनवर्स 0.6, इसका वैल्यू वैसे 53 डिग्री होता है, 53 डिग्री, लेकिन आपको नहीं पता है, इतना छोड़ दो। तो ये आ गया ए और सी के बिटवीन एंगल। एक बार फिर से देख ले क्या किया, हाँ बिल्कुल, एंगल फाइंड करना है ए और सी के बिटवीन, हमने कहा ए डॉट सी की फॉर्म में लेके आओ, कैसे लेके आए? तो हमने कहा बी इक्वल टू ए माइनस सी, बी डॉट बी कर दिया, तो ये बी स्क्वायर आया, ए डॉट ए स्क्वायर, ये आ गया ए डॉट सी डॉट ए, ये सी स्क्वायर, इसको यहां ला गए, माइनस टू ए डॉट सी, बिकॉज स्केलर प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, ओके। तो ए डॉट सी इज सी डॉट ए और सी डॉट ए इज ए डॉट सी, दोनों एक ही बात है, तो माइनस टू ए डॉट सी हो गया, फिर यहां से किया और ये एंगल आ गया, हो गया। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। अब लास्ट में एक अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं, एक ट्रिकी क्वेश्चन है। इफ यूनिट वेक्टर्स ए कैप एंड बी कैप आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, दोनों के बिटवीन एंगल कितना है? थीटा, देन प्रूव दैट मॉड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप इज इक्वल टू 2 sin थीटा बाई 2। मॉड मीन्स ये ए कैप माइनस बी कैप का मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड इसके इक्वल है, ये प्रूव करना है। कैसे करें कैसे करें, चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो हम जानते हैं कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर किसके इक्वल होगा? ए स्क्वायर। कैसे? ए वेक्टर मीन्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? ए बी कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, इसका मैग्नीट्यूड ए आएगा, इसका मैग्नीट्यूड ए आएगा, ए इंटू ए स्क्वायर कॉस 0, क्योंकि दोनों एक ही वेक्टर है, तो ए स्क्वायर सिंपल ये मिलेगा, ठीक है। चलो ये तो ठीक हो गया। वैसे ही हम इसको लिख सकते हैं ए कैप माइनस बी कैप का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यहां पे स्क्वायर नहीं था, मैं स्क्वायर कर रहा हूं जबरदस्ती, इसका स्क्वायर मतलब इसकी तरह, इसका स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा? ए कैप माइनस बी कैप, अब मॉड नहीं होगा, ठीक है, यहां पे वेक्टर आएगा, डॉट ए कैप माइनस बी कैप, ऐसा कर सकते हैं, ठीक। इसको ओपन करते हैं, देखो किसके इक्वल आएगा, यही कर दें, यही कर देते हैं, ए कैप माइनस बी कैप, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इट इज इक्वल टू ए कैप डॉट ए कैप। चलो पहले लिख लेते हैं, ए कैप डॉट ए कैप, फिर ये इसके साथ माइनस ए कैप डॉट बी कैप, फिर ये माइनस बी कैप डॉट ए कैप, फिर ये माइनस माइनस प्लस बी कैप डॉट बी कैप, ऐसा आ सकता है, बिल्कुल ठीक। चलो अब यहां से ऊपर निकलते हैं, तो ए कैप माइनस बी कैप, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इट इज इक्वल टू ए डॉट ए, तो ये आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट, तो ये 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, cos 0 दोनों एक ही हैं, cos 0 इज 1, तो ये सिंपल 1 हो गया, समझ आया? जैसे a डॉट ए स्क्वायर, इनका तो मैग्नीट्यूड 1 है, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा a डॉट बी और b डॉट ए, तो माइनस 2a डॉट बी, यही तो हो जाएगा। स्केलर प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, तो ऑर्डर बदलने से रिजल्ट नहीं बदलेगा, तो a डॉट बी
और बी डॉट ए, मतलब इसको ए डॉट बी लिख सकते हैं या तो इसको बी डॉट ए लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। तो ए डॉट बी लिखिए तो ए टू ए बी आ गया, प्लस बी डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन कॉस जीरो, 1 इंटू 1 1 1 1 सिंपल 1। तो ये हो गया हमारे पास a कैप माइनस बी कैप मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1 2 2 माइनस a कैप डॉट b कैप। तो a कैप माइनस b कैप स्क्वायर इक्वल टू 2 यहाँ पे कॉमन ले लिया 1 माइनस a कैप डॉट b कैप। सही है, ठीक है। तो ये आ जाएगा a कैप माइनस b कैप स्क्वायर इट इज इक्वल टू 2 1 माइनस a डॉट b। मैग्नीट्यूड ऑफ a 1 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। मैग्नीट्यूड ऑफ b 1 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। कॉस थीटा तो ए बी, सॉरी ये तो 1 हो गया ना, मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया। a डॉट b क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a1 मैग्नीट्यूड ऑफ b1 कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b, ये हो जाएगा। सही है, ठीक है। तो a कैप माइनस b कैप मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या होगा 2 साइन स्क्वायर इसका हाफ थीटा बाई 2 एंगल का हाफ, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये स्क्वायर है, यहां चलेगी अंडर रूट आ गया, तो a कैप माइनस बी कैप किसके इक्वल हो जाएगा, ये स्क्वायर है ना, ये ऐसे अंडर रूट ऐसे आ जाएगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 2 2 मतलब 2 बचेगा, और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 सिंपल बचेगा साइन थीटा बाई 2। ये मैग्नीट्यूड है, तो क्या प्रूव हो गया, यस प्रूव हो गया। a कैप माइनस बी कैप इट इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2, यही तो प्रूव करना था। इंपॉर्टेंट यहीं पे था कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 2 ये 2 बचा, क्योंकि स्क्वायर था ये अंडर रूट लग गया, तो 2 बचा, ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का साइन थीटा बाई 2 बचा, ये प्रूव करना था। तो अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहे, मेहनत करते रहे। दैट इज इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।